नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एंटरटेनमेंट कहानियों में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज की हमारी कहानी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी को पूरा सुने। आइए कहानी को सुनते हैं। मेरा नाम राधिका और मैं गांव की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे माँ बाप और एक बड़ा भाई है। बड़े भाई की शादी को 5 साल हो गए हैं और उनके एक बेटा और बेटी भी है। मेरे माँ बाप मेहनत मजदूरी करके हमें इतना बड़ा किया और मैं सिर्फ 8 क्लास तक ही पढ़ी हूँ। इसके आगे मेरा मन ना किया। मम्मी पापा भाई ने बहुत बोला, बेटी पढ़ लो, आगे जाके तुम्हारे काम आएगी। लेकिन मेरा मन पढ़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए मैं 8वीं क्लास तक ही पढ़ पाई। धीरे धीरे करके मैं जवान हो गई, पता ही नहीं चला। मेरे शरीर में काफ़ी बदलाव आ गया था। जब भी मैं अपने आप को आईने में देखती तो खुद से ही शर्म आने लगती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और किसी अप्सरा से कम नहीं थी। एक दिन जब मैं आईने में देखकर खुद को देखकर शर्मा रही थी, तब भाभी ने मुझे देख लिया और भाभी मेरे पास आकर मुझे छेड़ने लगी। मैं शर्माकर वहाँ से भागकर अपने कमरे में आकर अपने बेड पर आके अपने पेट के बल सो गई। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में भाभी और मेरे पीछे हाथ। मैं एकदम से उठी, ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में बस आग सी लग गई। भाभी, ओह मेरी ननद जी, जवान और काफ़ी खूबसूरत है, मैं मर जाऊं। भाभी ने मुझे बोला, अगर मैं मर्द होती ना तो तेरी सारी जवानी एक ही बार पी जाती। यह बोलकर भाभी हंसने लगी। मुझे भी भाभी की बातों से शर्म आने लगी। मैंने भाभी से बोला, अच्छा जी, मेरे भाई ने आपकी जवानी अच्छे से नहीं पी लगता है। भाभी बोली, पागल, 2 बच्चे हो गए, वो क्या ऐसे ही हो गए, क्या कुछ किया तो हुए ना, कहकर हंसने लगी। भाभी ने बोला, अब तुम जवान हो गई हो, लगता है मुझे कोई खूबसूरत सा लड़का देखकर तेरी शादी करवा दूंगी। ये बात सुनकर मैं शर्म आ गई और मैं भाभी को बोली, नहीं भाभी, मुझे शादी करने में बहुत शर्म आती है। भाभी ने बोला, उफ, इस जवानी को तो देखो कैसे फटने को तैयार है। तुम तो आग हो, आग। जिस किसी के साथ तुम्हारी शादी होगी वो तो किस्मत वाला होगा। मैं भाभी, शादी की पहली रात में क्या होता है मुझे बताओ ना भाभी। ओह मेरी प्यारी ननद, जब शादी हो जाएगी ना तब सब पता चल जाएगा। जब वो तुम्हें बेड पर आकर अपनी बाहों में भरेगा तब तेरी सारी जवानी की आग बुझ जाएगी। यह सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने अपनी भाभी को ज़ोरदार अपनी बाहों में भर लिया। भाभी बोली, बातों ही बातों में तुम्हें तो काफ़ी जोश आ गया। ये कहकर भाभी हंसने लगी। अब मेरे शरीर में आग जैसी तलब लग रही थी। सारा दिन मैं अपने कमरे में अकेली, कभी इधर देखती कभी उधर देखती। एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना मैं मेरे भाई और भाभी को रात में देखूं। मेरे मन में ये सवाल हर रोज़ दिन आने लगा। फिर एक दिन जब मैं उठी तो सुबह के 4 बज रहे थे। मेरे भाई का कमरा मेरे साथ वाले रूम के पास है। उसके ऊपर रोशनदान है जो कि एसी के लिए छोड़ रखा है ताकि एसी की हवा दोनों रूम में आ जा सके। तो मैंने एक टेबल लिया और ठीक से उसे रोशनदान के सामने लगा दिया। और जब मैंने अपने भाई के रूम में झांक कर देखा तो मेरे सीने में आग लग गई। जो कुछ भी मैंने देखा बस मैं देखती रही। तभी मैं सोचूं, मेरी भाभी इतनी खुश और मीठी मीठी बातें क्यों करती है मेरे से। दोस्तों, आगे जब भाई मेरी भाभी को कभी नीचे कभी ऊपर, दोनों बड़े ही प्यार से सब कर रहे थे। मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा आग जैसा कुछ हो रहा था और मेरी भाभी भी तो पूछो मत। वो तो मेरे भाई की इस कदर दीवानी थी। बस मेरी भाभी की सिसकियों की आवाज़ और वो मंजर, करीब 1 घंटा ये सब देख मैं पानी पानी हो गई थी। फिर मेरे भाई आराम से सो गए और मेरी भाभी कमरे से बाहर किचन में काम करने आ गई। तभी मैंने टेबल को साइड करके अपने भाभी के पास किचन में जाकर मेरी भाभी को अपने पीछे से उसकी कमर पर हाथ रखकर टाइट हग किया। भाभी एकदम घबरा गई और जब भाभी ने देखा, ओह मेरी प्यारी ननद जी, आज इतना जल्दी कैसे उठ गई, और उठी भी तो सीधा भाभी से आ चिपकी। ओह मेरी ननद की जवानी का कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सब बोल के भाभी मुझे छेड़ रही थी और फिर भाभी ने मुझे सामने से मेरे नज़दीक आकर मेरे गाल पर एक प्यार भरा किस कर दिया और मैं शर्म के मारे बस कुछ बोल ना पाई।
और फिर मैंने भाभी को बोल दिया, भाभी आज आप सारा काम जल्दी से ख़त्म करके मेरे रूम में आना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और मैं फिर अपने रूम में आकर बेड पर लेट गई। बस मेरे दिमाग में वही मंजर आ रहा था जो कि मैंने अपने भाई और भाभी को एक साथ कमरे में करते देखा था। तभी से मेरे सीने में बहुत ज़्यादा सेक निकलने लगा। मैं बस अपनी भाभी का इंतज़ार कर रही थी, बस भाभी कब आए। यही सोते सोते मुझे थोड़ी नींद आ गई। थोड़ी देर बाद मेरे सीने पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब हाथ इधर उधर लग रहा था तब मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। जब हाथ रुका मैं एकदम उठी और देखा मेरी भाभी मेरे बिल्कुल करीब लेटी थी। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। भाभी बोली, वह मेरी ननद काफ़ी गर्म मसाला है, आज मैंने हाथ लगाकर देख लिया, हाय मैं मर जाऊं। मैं भाभी आप हो इतनी प्यारी और आपकी सिसकियों की आवाज़ सुनकर तो मेरे अंदर आग लगी है। भाभी मैंने कब सिसकियां मारी ननद जी। मैं बात को टाल गई। भाभी को थोड़ा शक होने लगा। बोली, ननद ओ मेरी प्यारी ननद झूठ मत बोलो, अपनी भाभी से जो भी बात है साफ साफ बता। भाभी से क्या शर्माना। मैं भाभी कुछ नहीं, सुबह सुबह जब मैं उठी आप बड़ी मज़े से सिसकियों की आवाज़ निकाल रही थी। भाभी कमीनी तुम्हें कैसे पता ये सब, मुझे बता बस बात ख़त्म। तो फिर मैंने अपनी प्यारी भाभी की गोद में से रखकर उसे बताया, मेरी भाभी जी वो रोशनदान देख रही हो। भाभी हे भगवान, मतलब तुमने वो सारा कुछ देखा जो मैं और तेरा भाई कर रहे थे। मैं हाँ भाभी जी। भाभी जब आप कभी ऊपर कभी नीचे हो रही थी मेरे सीने में आग लग गई। भाई का इतना बड़ा भाभी, अब तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो बस अब समझ जाओ शादी के बाद ये सब होता है। भाभी हंसकर बोली। मैंने भाभी को बोला, भाभी मेरा भी मन है मैं भी आपकी तरह मज़े करूं, कुछ करो भाभी बस अब और नहीं रहा जाता, कुछ भी करो। मेरी भाभी ने बोला, समझो हो गया काम तेरा। मेरा भाई है ना राजू, वो दीवाना है, काफ़ी हट्टा कट्टा है, तेरी जवानी में उसी के हाथों से। मैंने भाभी को हाँ बोल दिया। फिर भाभी बोली, मैं आज मेरे भाई को बोलती हूँ मुझे मिलने आए और रात को तुम दोनों का प्रोग्राम बन जाएगा। मैं हाय भाभी बस रात जल्दी हो जाए, अब और नहीं बर्दाश्त हो रहा। भाभी हंसने लगी और बोली, सो जा अब, रात को सारी रात जागना है बोल के भाभी अपने कमरे में आराम करने चली गई। भाभी का भाई हमारे घर में आ गया था। देखने में अच्छा था। उसे देखते ही मेरे मन में बस एक ही बात, कब सारे सोएंगे और कब हमारी मुलाकात होगी। सबने खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। मैं कमरे में बिल्कुल अकेली भाभी के मैसेज का इंतज़ार कर रही थी और रात के 11 बज रहे थे। भाभी का मैसेज आया और भाभी ने बोला, अपने कमरे की कुंडी खोल कर रख, मेरा भाई आता ही होगा। और वो बोला, सुबह सभी के उठ जाने से पहले उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देना। मैंने बोला ठीक है। भाभी कुछ देर बाद राजू मेरे रूम में आया और मेरे करीब आया। मेरी सांसें एकदम तेज हो गई। उसने मुझे दीवार से चिपका कर करीब 30 मिनट तक, फिर उसने मुझे अपनी बाहों में भरा और बेड के ऊपर पटक दिया। फिर जो मेरे साथ हुआ, पूरी रात कमरे से मेरी सिसकियों की आवाज़ गूंजी। राजू ने मेरी जवानी का पानी ठंडा कर दिया और एक बोला, वाह मेरी जान, मज़ा आ गया, अब मैं यहाँ 15 दिन रुक रहा हूँ। और रोज़ रात को मैंने भी बड़े प्यार से उसकी बाहों में जाकर सिर हिलाया। हम थोड़ी देर सोए, देखा 6 बज गई। मैं डर गई और कुंडी खोले गई तो मेरे से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। मैं, राजू जाओ जल्दी से, नहीं तो कोई आ देख लेगा। बाद में मैं जब अपने आप को आईने में देखा, मेरी हालत पूरी तरह ख़राब हो गई थी। मुझे बुखार चढ़ गया और सोचा यह सिर्फ दिमाग का कीड़ा है जो मैंने सोचा और ये सब कर बैठी। मैं बिना शादी के ही अपना कुंवारापन ख़राब कर लिया। मुझे यह सब अब अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैंने सोच लिया था कि कभी मन में गलत ख्याल नहीं लाऊंगी, न गलत ख्याल आएगा न हम गलत काम करेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। इस कहानी से शिक्षा, हमें अपने मन में कभी भी गलत विचार नहीं रखने चाहिए ताकि हम आगे चलकर कोई गलत कदम ना उठाएं। आशा करता हूं आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।